यूं अचानक ही सब नहीं मिलते, रिश्ते होते हैं आसमानी भी। आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में एन ग्रेटर नोएडा यूपी से तशरीफ लाई मारूफ शायरा मीना खान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अमरोहा ने अपनी कलाम से कर्नाटका के सामाईन को खूब मुतासिर किया। मीना खान अदब की दुनिया का एक मारूफ नाम है, लेकिन अदबी आम मजालिस से बहुत दूर रहती हैं, इसलिए कि आप मौजूदा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अमरोहा की पोस्ट पर खिदमत अंजाम दे रही है और हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक आवाम के दरमियान हर जगह जाना मसरूफियात और कानूनी पॉलिसियों के तय बड़ा मुश्किल और नामुमकिन काम होता है। लेकिन बेंगलोर के दौरे पर तशरीफ लाई मीना खान ने बज़्म शाहीन बेंगलोर के चेयरमैन अलहाज बाबाजी से मुलाकात की और इस मौके पर एक खूबसूरत अदबी मजलिस का इनेकाद अमल में आया, जहां पर मीना खान के कलाम को सुना गया और सामाईन ने खूब दादो तहसीन से उन्हें नवाजा। इस मौके पर मीना खान एडिशनल जज से मुख्तलिफ उमूर पर सहाफ़ियों ने सवालात किए, जिसका बहुत ही उम्दा और इत्मीनान बख्श उन्होंने जवाब दिया। इस मौके पर अलहाज बाबाजी ने मोहतरमा को तवज्जो दिलाई कि दूसरे सूबों की तरह यूपी में भी उर्दू स्कूल्स ज़रूर मौजूद होने चाहिए। जिस तरह से कर्नाटका में उर्दू स्कूल्स और उर्दू असातिज़ा हैं, इसी तरह से दीगर रियासतों में भी उर्दू स्कूल होने चाहिए। इसकी आज यहाँ बेहद ज़रूरत है। इस पर मीना खान ने कहा कि बिल्कुल ये बात ज़रूरी है और बिलखुसूस उर्दू रस्मुल ख़त पर तवज्जो देने की यहाँ ज़रूरत है, और जब उर्दू रस्मुल ख़त हमारे दरमियान होगा तो उर्दू भी हमेशा ज़िंदा रहेगी। सामाईन ने मीना खान के कलाम को यहाँ खूब पसंद किया और अलहाज बाबाजी का दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार मजलिस की मज़ीद तफसीलात। और शेर ये है कि जालिम के तरफदार तो हम हो नहीं सकते, जालिम के तरफदार तो हम हो नहीं सकते, जालिम के तरफदार तो हम हो नहीं सकते, हो जाएं खफा शौक से अहबाब हमारे। मैडम, आज जो है आप यूपी से बेंगलोर आए हैं, बाबा जी से मुलाकात करें, तो आप एक शायरा है, तो इस तरह से जो है हिंदी में उर्दू का खुद बना है। आपने कई सवाल एक साथ किए हैं। मैं बता देती हूँ कि मैं भी एक मामूली सी शायरा हूँ, मीना खान नाम है मेरा, और मेरा ताल्लुक ग्रेटर नोएडा यूपी से है। मैं अपने किसी ज़ाती काम से बेंगलोर आई थी, तो मैं फिर बाबा जी के इनविटेशन पर, इनकी दावत पर इनसे मिलने के लिए हाजिर हुई और बाबा जी से काफ़ी टाइम से आप कह लीजिए कि एक ताल्लुक है और सलाम दुआ होती रहती है। आज इत्तेफाक से रूबरू मुलाकात का मौका मिला है। और एक सवाल आपने ये किया कि यूपी में शायरी के एतबार से आप सवाल पूछ रहे हैं, तो यूपी में अच्छे हालात हैं, बहुत सारे मुशायरे होते रहते हैं और मुशायरों से भी उर्दू को फ़रोग मिलता है और बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। ख़ासतौर से नई जनरेशन में उर्दू को सीखने की जो एक शौक़ पैदा हुआ है, उसकी बहुत बड़ी वजह शायरी है। तो मैं समझती हूँ कि शायरी हो रही है, नए लोग भी बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि शायरी का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर है। कर्नाटका के अंदर असातिज़ा इकराम बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे यहाँ असातिज़ा स्कूल है, वैसा हमारे यहाँ यूपी में नहीं है। असातिज़ा की कमी है वहाँ पर। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन मैं इसको ये भी लेक ऑफ नॉलेज है कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि कर्नाटका में असातिज़ा हैं, क्योंकि मेरा कर्नाटका आना बहुत बार नहीं हुआ है। इत्तेफाक है, मैंने अभी तक कर्नाटका का कोई मुशायरा भी नहीं पढ़ा है। आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ कर्नाटका में उर्दू असातिज़ा 40-45 हजार के करीब हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो चीज़ हमारे यूपी में नहीं है, वजह क्या है? नहीं, मैं बहुत कंपैरिजन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यूपी में भी असातिज़ा हैं और लखनऊ स्कूल, अलीगढ़ स्कूल या जो भी आप कह लीजिए, जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, बिल्कुल शायरी हो रही है और असातिज़ा भी मौजूद हैं जो अरूज से वाकिफ हैं। गवर्नमेंट पैमाने पर ये जो आप गिना रहे हैं जी, ये तो एक अलग प्राइवेट है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती है और जो भी यूनिवर्सिटी होती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एकेडमीज बनी हुई हैं शहर शहर में, जैसे दिल्ली में एकेडमी है, ऐसे यूपी में भी उर्दू एकेडमी है
उसके इश्तराक से मुशायरे होते रहते हैं। नहीं, उर्दू मुशायरे होना एक अलग चीज है, एकेडमी का होना एक अलग चीज है। बेसिक लेवल पर जो बेसिक लेवल पे एक सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है, यही और आजकल ऐसा जमाना हो गया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो जाहिर है वो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं सीख पाते। बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन रस्मुल खत से वाकिफ नहीं है, तो वो एक कमी महसूस की जाती है और उस पर जरूर काम होना चाहिए। ये मैं इत्तेफाक करती हूँ कि उर्दू पढ़ने में बहुत अभी बच्चे पीछे हैं। हम लोग जो उर्दू जानने वाले लोग हैं, हम भी उर्दू के लिए उतना नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। हमारे अपने घरों के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बच्चे भी उर्दू उतना नहीं सीख रहे जैसे उन्हें सीखना चाहिए। साउथ में एक चीज और है जी, शुअरा, अगर आप किसी शायर को आप सुनेंगे या उसका कलाम देखेंगे तो आप उसका कलाम उर्दू में मिलेगा, जी, वो उर्दू में लिख कर लेकर आएगा। जी, वहीं आप अगर नॉर्थ से किसी शायर को बुलाते हैं तो हमने देखा है कि वो 90% लोग हिंदी में लिखकर लाते हैं और उर्दू में पढ़ते हैं। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। बस मैं ये कह सकती हूँ कि मैं उर्दू में लिखती हूँ और मैंने तो उर्दू में मास्टर्स किया है। मुझे उर्दू बहुत पसंद है और मैं हमेशा उर्दू में लिखती पढ़ती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि और लोग भी उर्दू लिखें। आपके जो बच्चे हैं वो उर्दू पढ़ लेते हैं? मेरे घरों के बच्चे उर्दू कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन वही मसला जो रस्मुल खत की बात है, सब अंग्रेजी में लिखते हैं और मैं बहुत मुतमईन नहीं हूँ इनसे, लेकिन कोशिश बहरहाल जारी रहनी चाहिए। बाबा जी जो है लखनऊ में एक मुशायरा रखना चाह रहे हैं, वहां पर आपको मदऊ कर रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? मेरी अभी इस बारे में कोई बात फाइनल बात उनसे नहीं हुई है और इसका मसला ये है कि मैं सर्विस में हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं जुडिशरी में हूँ और मेरी पोस्टिंग यूपी में ही रहती है, तो मुझे यूपी में आम लोगों के बीच में जाने की बहुत इजाजत नहीं है। मैं अदर स्टेट में मुशायरे पढ़ लेती हूँ। मेरे लिए बंगलौर में पढ़ना ज्यादा आसान है बनिस्बत लखनऊ के। तो वहाँ की उर्दू अकादमी की हालत क्या है? उर्दू एकेडमी की हालत ठीक है, बहुत बेहतर है और बहुत सारे लोग जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं वो एकेडमी से जुड़े हुए हैं और सब लोग ये कोशिश हैं कि लोग उर्दू पढ़ें, उर्दू सीखें और बिल्कुल इंशाल्लाह हालात आइंदा जमाने में बेहतर होंगे। उर्दू स्कूल की कमी है वहाँ पर, उसके लिए कुछ उर्दू अकादमी कुछ कोशिश करे या आप लोग कुछ कोशिश करें? मुझे बहुत वाकफियत नहीं है कि उर्दू एकेडमी उर्दू सिखाने के लिए क्या प्रोग्राम्स चला रही है या उनके क्या स्टेटस है, इसलिए मेरा कुछ भी मेरी शायरी का कोई खास मौजू नहीं है। जब जैसा माइंडसेट होता है मैं शायरी कर लेती हूँ और नौकरी के सिलसिले में थोड़ा मसरूफ रहती हूँ, जैसा मेरा काम है। मुझे बहुत वक्त भी नहीं मिलता है शायरी के लिए, लेकिन कभी कभी चलते फिरते शायरी हो जाती है। तो मैं अपने कुछ आशार सुना देती हूँ तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकेंगे कि मैं किस तरह की शेर कहती हूँ। जिसके तुफैल आई है दुनिया वजूद में, जिसके तुफैल आई है दुनिया वजूद में, चाहत वो मुस्तफा से थी रब्बे करीम को। जिसके तुफैल आई है दुनिया वजूद में, चाहत वो मुस्तफा से थी रब्बे करीम को। एक और मिसाल मिलती है उल्फत की दोस्तों, एक और मिसाल मिलती है उल्फत की दोस्तों, थी दीन मुस्तफा से हुसैन अजीम को। थी दीन मुस्तफा से हुसैन अजीम को। क्या शायरी। और एक गजल के चंद अशार सुना देती हूँ क्योंकि बहुत कम वक्त है और जैसे आपको एक बाइट तैयार आप कर रहे हैं। मतलब ये है कि मिलके होती है शादमानी भी, मिलके होती है शादमानी भी, बातें करता है जाफरानी भी। बातें करता भी जाफरानी भी। मिलके होती है शादमानी भी, बातें करता है जाफरानी भी। और शेर ये है कि यूं अचानक ही सब नहीं मिलते, यूं अचानक ही सब नहीं मिलते, रिश्ते होते हैं आसमानी भी। यूं अचानक ही सब नहीं मिलते, रिश्ते होते हैं आसमानी भी। और उसका लहजा भी पुरकशिश है और उसका लहजा भी पुरकशिश है और उसके चेहरे की ज़ौफ़िशानी भी। उसके चेहरे की ज़ौफ़िशानी भी। और एक और शेर के लायक एतमाद दोनों नहीं, लायक एतमाद दोनों नहीं, तेरा वादा भी दारे फानी भी। लायक एतमाद दोनों नहीं, तेरा वादा भी दारे फानी भी।
और जिससे रगबत हो दिल को उसकी तो जिससे जिससे रगबत हो दिल को उसकी तो अच्छी लगती है लंतरानी भी। अरे वाह वाह नहीं, वाह 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 वाह। जिससे रगबत हो, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, जिससे रगबत हो दिल को उसकी तो अच्छी लगती है लंतरानी भी। बहुत अच्छा इस्तेमाल। देख कर उसको सोचती हूँ मैं, देख कर उसको सोचती हूँ मैं, लोग होते हैं खानदानी भी। वाह 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 वाह। लोग होते हैं देख कर उसको सोचती हूँ मैं, लोग होते हैं खानदानी भी। वाह वाह वाह। जिंदगी के सफर में है मीना, जिंदगी के सफर में है मीना, काम आती है खुशगुमानी भी, काम आती है खुशगुमानी भी। यूं अचानक ही सब नहीं मिलते, रिश्ते होते हैं आसमानी भी, मिलके होती है शादमानी भी, बातें करता है जाफरानी भी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बहुत